शाम के 5 बजे थे। नई नई दुल्हन अनाया अभी अभी अपनी ससुराल आई थी। घर बड़ा था, लोग सादे और संस्कारी, पर एक चिंता अनाया के दिल में तूफान बनकर घूम रही थी। वो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती थी। उसने अपने मायके में कभी रसोई को हाथ भी नहीं लगाया था। आज पहली बार उसे रसोई में जाना था और पहली बार ही वो डर रही थी कि कहीं कोई गलती न हो जाए। अनाया ने सोचा, यहाँ सब लोग हल्का खाना खाते होंगे, चलो पास्ता बना देती हूँ। शाम 5-6 बजे ही लाइट डिनर कर लेंगे। उसने मन लगाकर पास्ता बनाया, प्लेट में सजाया और डरते डरते बाहर आकर बोली, मम्मी, खाना बन गया है। सबने खा लिया। पर रात के 9:30 जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो सास ने प्यार से पूछा, बेटा अब बताओ डिनर में क्या बनाया है। अनाया के हाथ कांप गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मैं तो बना ही नहीं पाई। मुझे लगा आप लोग रात को खाना नहीं खाते। और सच कहूं, मुझे डिनर बनाना आता भी नहीं है। और पहली बार उसकी आंखें भर आईं। सास ने उसके कांपते हाथ पकड़कर बोला, बेटी घबराने की क्या बात है। तू नई है और सब सीख जाती है। जैसे तेरी माँ तुझे सिखाती थी, वैसे ही आज से मैं तेरी माँ बनकर तुझे सब सिखाऊंगी। जो मुझे नहीं आता वो मैं तुझसे सीख लूंगी। जो तुझे नहीं आता वो तू मुझसे सीख लेना। अगर हम दोनों साथ में बनाएंगे तो खाना भी स्वाद बनेगा और हमारा रिश्ता भी। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि अनाया रो पड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ, ये ससुराल नहीं, ये भी मेरा ही घर है। ये सास नहीं, मेरी दूसरी माँ है। उस रात सास रसोई में खड़ी होकर अनाया को रोटी बेलना, दाल चढ़ाना और सब्जी का तड़का लगाना सिखाती रही। अनाया बार बार पूछती, मम्मी ऐसे करूं? और सास हर बार मुस्कुराकर बोलती, हाँ बेटी, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे रसोई में हंसी की आवाजें भरने लगी। पहली बार दोनों ने मिलकर खाना बनाया और जब परिवार ने खाया, सबने कहा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अनाया के चेहरे पर हल्की सी शर्माई मुस्कान थी और उसके दिल में ये भाव, घर वही नहीं होता जहां हम जन्म लेते हैं, घर वो होता है जहां हम अपनापन महसूस करते हैं। और अनाया को उसके ससुराल में उतना ही प्यार और अपनापन मिला जितना उसको मायके में मिलता था।